नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। मैं रिजवान सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। इस बार काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हो पाई। थोड़ा-सा समय का अभाव के चलते हुए वीडियो नहीं बना पाए। करीब 1 हफ़्ता होने जा रहा है, लेकिन अब से कोशिश यही रहेगी कि लगातार जो इस हफ़्ते में दिन बचे हुए और हैं हर दिन एक वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो वैसे कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में हम लोग 5 वीडियो डाल चुके हैं। ये हमारा छठा सेशन होगा, ठीक है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे परीक्षा पर आधारित पढ़ रहे थे। अब चूँकि परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन 1-2 आते ही रहते हैं, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो स्टार्टिंग की थी। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि परीक्षा पर आधारित जो और भी प्रश्न टाइप के जितने बन सकते हैं उतने क्वेश्चन को कलेक्ट करके आज यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप आज देखते हैं, आज आप बढ़ते हैं। और एक बात और कहेंगे कि अगर आपको हमारी सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, चीज़ें ठीक लग रही हैं तो सपोर्ट करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम लोग आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थीं। भाई 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 75% परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि किसी परीक्षा में पहले तो कह रहा है 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। तो भाई लड़के कितने हैं? लड़के हैं कितने? 1000 हैं। और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं बच्चों कितनी? 800 हैं। अब कह रहा है कि इसमें 60% लड़के तथा 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। बेटा यहाँ पर 60% पास हो रहे हैं और यहाँ पर कितने परसेंट लड़कियां पास हो रही हैं? 75% लड़कियां पास हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम 1000 का 60% निकालेंगे तो 60/100 गुणा करेंगे 1000 से, तो बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 600 आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे कि हम सिंपल सा है, यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमें 60% निकालना है, यानी कि 60/100। कितने का? 1000 का निकालना है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 ज़ीरो काट देंगे। ठीक है, तो 60 गुणे 10 बराबर कितना मिल जाएगा? 600 मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 75% की वैल्यू निकालेंगे। तो 75% की चाहो तो भाई 75/100 गुणा 800 कर लो, और या फिर फ्रैक्शन वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ करिए कि 3/4 होता है। 75% कितना होता है बच्चों? 3/4। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 800। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा, 4 से काटेंगे बच्चों 200 मिलेगा। तो 2 तियां 600 मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि कुल विद्यार्थी कितने बेटा हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1000 लड़के 800 लड़कियाँ 1800 हैं। कितने हैं? 1800। और जिसमें से पास कितने हुए हैं? तो आप कहोगे 600 प्लस 600 बराबर कितने पास हुए हैं? 1200 पास हुए हैं। तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे? तो आप कहोगे 1800 में से 1200 पास हुए तो 600 फेल हुए होंगे। तो फेल कितने हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे 600। कितने में से? 1800 में से। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे, 6 एकम 6, 6 तियां 18, कितना बनेगा? 1/3। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3%। यानी कि उस परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? 33 सही 1/3%। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी दे रखा है बेटा 33.33%। ठीक है, यही वैल्यू होती है बेटा किसकी? 33 सही 1/3% की। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा
ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं, और ना समझ में आए तो एक बार रिवर्स करके फिर से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। और इससे पहले का भी वीडियो ज़रूर देखिए, जितने भी आपने डाले हैं। प्रतिशत को स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर लेके चलेंगे। कंप्लीट चैप्टर क्या, कंप्लीट मैथमेटिक्स लेके चलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग हैं। चलिए अगले प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दूसरा सवाल आज का हो जाएगा कि एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए हैं। बेटा कितने प्राप्त किए हैं, कि उसने साइंस में कितने प्राप्त किए हैं, साइंस में उसने 300 में से 32% अंक प्राप्त किए हैं। बेटा 300 में से 32%, 32% का मतलब कितना हो गया है, 100 हो, 32/100 हो गया है। काटेंगे, इसका मतलब उसके साइंस में कितने नंबर बन रहे हैं, टोटल 96 बन रहे हैं। फिर कह रहा है आगे इसमें कि वह हिंदी भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे कि उसका कुल प्राप्तांक 46% हो जाए। कि हिंदी भाषा वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे। बेटा हिंदी में कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है, 200। ठीक है, तो 200 में कितने अर्जित करे कि उसका टोटल जो है वो 46% बन जाए। तो आप कहोगे कि पहले तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं। बेटा टोटल नंबर बनेंगे 300 साइंस का है, और हिंदी का कितना विषय है, 200 है। तो आप कहोगे टोटल तो 500 है। ठीक है, टोटल कितना है, 500 है। अब 500 में से वो 46% लाना चाह रहा है, तो 46% का मतलब कितना हो जाएगा, 46/100 हो जाएगा। बेटा 2 0 से 2 0 काट देंगे, 46 पंजे होता है कितना, 230 होता है बच्चों। कितना होता है, 230 होता है। यानी कि उनका टारगेट जो है वो 230 नंबर लाने का है, जिसमें से वो साइंस विषय में कितने नंबर ला चुके हैं, 96 नंबर ला चुके हैं। तो आप कहोगे कि 96 नंबर ला चुके हैं, तो 96 तो पहले से ही उसके पास नंबर हैं। शेष नंबर कितने बचेंगे, आप शेष नंबर कितने बच जाएंगे, सिंपल सा आप घटाएंगे तो आप कहोगे कि 134। यानी कि उसे हिंदी भाषा में 134 नंबर लाने पड़ेंगे, ताकि वो परीक्षा में पास हो सके, या उसका जो टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में ये भी क्वेश्चन आया होगा। आज का हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। किसी परीक्षा में वो सफल करने के लिए मिनिमम कितना रखा गया, 40% दे रखा है। और कह रहा वह विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करता है। 220 अंक प्राप्त करने के बाद में कह रहा है कि वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। देखो भाई, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कितनी, 40%। और उसने 220 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद में कितने अंकों से फेल हो जाता है, और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि वो अपने टारगेट से 20 अंक पीछे रह गए। अगर मैं उसको 20 नंबर और दे दूं, या अपनी मेहनत करके वो 20 नंबर और बढ़ा ले, तो वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसका मतलब पासिंग नंबर कितने हो जाएगा, 40% बराबर कितना हो जाएगा, 220 नंबर लाए थे, 20 से फेल हुआ, वो उसे और मिल गए, तो वो पास हो गया कि नहीं पास हो गया भाई, पास हो जाएगा। मतलब कितने परसेंट अंक हो गए हैं, 40%। तो आप कहोगे कि सर 40% बराबर हो गए हैं 240। तो ठीक है, 40% बराबर कितना हो गया, 240। 0 से 0 काटेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 छंग 24। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 24 आ गई है। तो पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो पूर्णांक बेटा कितना हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा। आप सिंपल सी बात कहोगे कि यहाँ पर भाई 1% बराबर 600 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1% बराबर 6 है, सॉरी माफ़ करना, कि 1% बराबर 6 था, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से सवाल होते हैं, इस तरीके की परीक्षा में आते भी रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखें, लगाएं किसी भी, चाहे वो आपका रीट में आए हों, या सुपर टेट में आए हों, या सीटेट पेपर 2 वगैरह में, लेवल अच्छा खासा आता रहता है, बनता रहता है। ये तो बहुत आसान से प्रश्न है। और बढ़ेंगे हम लोग आगे, तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 4 होगा ये। ठीक है, सवाल नंबर 4 रहेगा। और अगला सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है, और वह 220 अंकों से फेल हो जाता है। उसने बेटा 25% अंक प्राप्त किए, और 220 अंकों से फेल हो गया है। कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, और 110 अंकों से फेल हो जाता है। एक और स्टूडेंट है जो कि 36% अंक प्राप्त करता है, और 110 अंकों से फेल हो जाता है।
बच्चों ये फेल हो जाता है, दोनों ही विद्यार्थी फेल होते हैं। तो परीक्षा पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक और पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है। तो पूछ क्या रहा है बेटा कि ये पूछ रहा है पूर्णांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्णांक। और मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम मान कितना, अंक कितने होंगे। तो अब एक चीज़ सिंपल सी बात बताओ, कोई भी इसमें अगर हम बात करें कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, अगर 25% अंक प्राप्त किए और वो पासिंग से फेल रह गया, कितना? 200। मान लिया ये देखा 0 है, ठीक है, यहाँ से चलता है, यहाँ पर बच्चा पास होता है, ठीक है, और आगे जाता है 100% तक। अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट 25% अंक लाता है, ठीक है, और वो पास होने से 220 अंक पीछे रह जाता है, 220 अंक पीछे रह जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फेल के लिए हमने माइनस लगा लिया, यहाँ भी फेल हो रहा तो यहाँ भी माइनस लगा लिया, ठीक है। तो आप कहोगे एक विद्यार्थी और है जो 36% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, कितने? 36%, और ये 110 अंक पीछे रह जाता है। तो दोनों का अंतर कितना होगा? ध्यान रखिएगा बच्चों, दोनों का अंतर कितना होगा। सिंपल सी बात है कि आप कहोगे कि इसमें अंतर कितना हो जाएगा। देखो अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है, ठीक है। अब निगेटिव में जो संख्या छोटी होती है उसको वास्तव में क्या होता है, वो बड़ी होती है। तो आप कहोगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत में अंतर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 36 और 25 का 11%, ठीक है। और -110 माइनस का 220, अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना होता है। तो अब इसको माइनस माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो -110 प्लस हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -110 प्लस 220, 220 में से 110 घटाएंगे बच्चों, कितना मिलेगा? 110 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, 110 मिल जाएगा। तो आप कहोगे 11% की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब है 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? सिंपल सा आप कहोगे 10 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। भाई 11 × 11 0, 10 हो जाएगी। तो बेटा पूर्णांक कितना होगा? 100% होगा। बेटा पूर्णांक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100% हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 10 के आगे 2 0 बढ़ा दो, 1000 हो जाएगा। पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक उम्मीद है आया होगी, ठीक। आगे कह रहा अधिक न्यूनतम पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता क्या है। अब देखो भाई कि एक विद्यार्थी 25% अंक पाता है, तो यानी कि उसने 25% के साथ में बच्चों 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। तो 1000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप कहोगे कि भाई 1000 का चौथा ही भाग निकालना है तो 250 आ जाएगा। मतलब उसने परीक्षा में कितने नंबर लाए थे? वो 250 नंबर लाया था और वो 220 अंकों से फेल हो गया था। तो सिंपल सी अगर 220 नंबर और दे दें तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई 25% बराबर 250 है, इसको मैं 220 अंक और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा पासिंग मार्क्स कितना है? 476 है, 470 हो जाएगा। और पासिंग टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1000। इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1000 तथा 470। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 470 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है। हमारा 5वां सवाल है, किसी परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है। बेटा एक परीक्षा में एक छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 35% अंक प्राप्त किए हैं और वह कह रहा है 40 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। एक और छात्र है जो कि 40% अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र है जो कि 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अधिक अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यानी कि ये पासिंग मार्क्स से 50 अधिक लाया है और ये पासिंग नंबर से बेटा 40 नंबर कम लेकर आया है। ठीक है, एक बार मैं सवाल को और देख लेता हूँ, क्या यही है? हाँ बेटा ठीक है, अधिक अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 5% का। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 5% का। फिर कहेंगे अंतर क्या होता है बेटा? अंतर जो होता है वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो अब आप कहोगे कि बड़ी संख्या है प्लस का 50, माइनस करेंगे माइनस का 40। तो बेटा कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कहोगे 50 + 40,
तो अंतर कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया। तो आप कहोगे 5% की वैल्यू कितनी आ गई है, 90। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भाई 5 से काटेंगे तो 18 पंजे 90 होता, 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है बेटा, पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। कह रहा है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए, तो न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात, ये 40% नंबर, भाई आसान वैल्यू 40% है, जीरो के साथ है। तो बेटा 1800 का 40% निकालेंगे तो आप कहोगे 10% बराबर बेटा एक जीरो कम हो जाएगा। कितना, एक जीरो कम हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। और 40% यानी कि 18 चौके 72, 720 हो जाएगा। तो आप कहोगे 40% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 का 40%। कैलकुलेट कर लेना बेटा, निकल कर आएगी कितनी, 720 हो जाएगी। यानी कि उसके 720 नंबर आए थे और वो 50 नंबर ज़्यादा लाया था बेटा। कितने नंबर ज़्यादा लाया था, 50 नंबर ज़्यादा लाया था। अगर मैं इसके 50 नंबर ज़्यादा जो हैं वो उसके कम कर दूं तो भी तो वो पास ही रहेगा। अगर 51 कम करूंगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो 50 यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो हटा दिया मैंने। तो आप कहोगे कि भाई 720 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 670। तो आपका पासिंग न्यूनतम अंक कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स बेटा कितना हो गया, 670। पूर्णांक कितना हो गया, 1800। तो इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1800 और 670। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको भी आपको समझ लिया होगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला सवाल जो है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठते हैं। इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो इनमें से बेटा एक ने, यानी कि एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी हैं, एक ने दूसरे से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 9 अधिक अंक प्राप्त किए हैं कह रहा है। और उसका, इसी में आगे कह रहा है प्राप्त किया तथा उसका प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 56% के बराबर है। ठीक है, उसका प्राप्तांक यानी कि पहले वाले का प्राप्तांक जो कितना है, दोनों के योग का 56% के बराबर है। अब देखो समझो भाई इस बात को, अगर मैंने कहा दूसरे वाले ने ए अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए हैं, ए अंक प्राप्त किए हैं, तो ठीक है, पहले वाले ने कितने प्राप्त किए हैं, इसका मतलब आप कहोगे पहले वाले ने प्राप्त किए होंगे ए से 9 अधिक, यानी कि ए प्लस 9 अंक प्राप्त किए होंगे। अब कह रहा कि जो पहले वाले का प्राप्तांक है यानी कि ए प्लस जो 9 है वो दोनों के योग यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस 9। पहले वाले का दूसरे वाले का बेटा ए है और ये जो है ये पहले वाले का है, दोनों का योग इतना ही बनेगा ना। तो कह रहा है कि पहले वाले का प्राप्तांक जो है यानी कि ए प्लस जो 9 है वो किसके बराबर है, दोनों के योग का 56% के बराबर है। गुणा कर देंगे 56 बेटा 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 56/100 हो जाएगा। और ये बराबर है तो बराबर कर दिया हमने, सिंपल सी बात है। तो अब इसको देख लेते हैं। आप कहोगे भाई 4 से काटेंगे तो 14 चौको 56 हो जाता है। ठीक है, 14 चौके 56 हो जाता है, 25 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब देखो भाई 25 की बेटा बटे में है तो तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा तो आप कहोगे सर ये बनेगा 25a प्लस 25 नेमा होता है बेटा 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। अब ध्यान से समझो बेटा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a की गुणा 14 से करेंगे तो आप कहोगे 14 दूनी 28 से। ठीक है, फिर से समझो। ठीक है, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा बेटा। ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 2a बनाएंगे। 2a की गुणा 14 से करेंगे, 14 दूनी 28 से, प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे। 14 नेमा बेटा होता है 126। आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, 126। अब क्या करना है, ए वाले को एक तरफ करना है और संख्याओं को दूसरी तरफ करना है। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, चलो ठीक है भाई, इस 25 को आगे भेजेंगे तो 28 यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 28 में से 25 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 3a बचेगा बराबर। अब इस क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो समझो भाई कि यहाँ पर करेंगे 126 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 225 में से 126 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 99 बचेगा। कितना बचेगा, 99। तो ए से काटेंगे तो आप कहोगे ए की वैल्यू सर कितनी आ गई है, 33 आ गई है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 33 आ गई है। तो इसका मतलब बेटा पहले दूसरे वाले व्यक्ति को इसके साथ में कितना है, ए है। पहले दूसरे वाले व्यक्ति के कितने अंक हैं, 33 हैं।
और बेटा पहले वाले के कितने अंक यहाँ पर दिखा रहा है, a + 9, तो यानी कि 33 + 9 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 42। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 42 और 33 हो जाएगा। इसके लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा आपका, कि 42 और 33 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा बहुत ही आसान सवाल रहेगा, कि सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है सभी लोग लगा लेंगे। सवाल बेटा कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में टोटल स्टूडेंट का 70% लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं तो बेटा लड़के कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि भाई टोटल स्टूडेंट होते हैं 100% होते हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 30% हो जाएंगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि लड़कों, कह रहा है कि लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या बेटा कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। तो उस विद्यालय में क्या रहा, पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो आप कहोगे लड़कों की संख्या दे रखी है, इसका मतलब 30% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। अब देखो सिंपल सी बात है, 30% बराबर 510 दे रखा बेटा, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 17 × 51, यानी कि 1% बराबर कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पर है तो 1% बराबर आ जाएगा 17। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट बेटा होते हैं 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 1 के आगे 2 0 बढ़ाएं तो 17 के आगे 2 0 बढ़ाएंगे, आंसर हमारा 1700 आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, 1700 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन हमारा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बेटा दे रखा है 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। सिंपल सा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दे रखा है। ठीक है, यदि लड़कों का 20% तथा लड़कियों का 25%, बेटा लड़कों का 20%, ठीक है, और लड़कियों का 25%, ठीक है, लड़कियों का बेटा कितना निकालेंगे, यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे, 25%। सिंपल सी बात है। कह रहा है वजीफा धारक है, क्या है, वजीफा धारक है। ठीक है, वजीफा धारक हैं, तो कह रहा है कि उन स्कूली विद्यार्थियों जो वजीफा धारक नहीं है, प्रतिशत क्या होगी, उन बच्चों की प्रतिशत निकालनी है जो कि वजीफा धारक नहीं है। अब देखो 3 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में संख्या पहुंचेगी, संख्या पॉइंट में तो होती नहीं है। तो आप कहोगे कि एक तरीका और है, अनुपात 3:2 दे रखा है, मतलब अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं, लड़के अगर 30 हैं तो लड़कियां 20 हो जाएंगी, लड़के अगर 300 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी। तो आप कहोगे कि एक काम करो, ये 2 0 बढ़ाकर संख्या मान लो भाई, 2 0 बढ़ा के मान लेंगे, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि 300 का 20% निकालेंगे, 1/5 बेटा कितना हो जाएगा, 60 बच्चे, यानी कि 60 लड़कों को वजीफा मिलता है। ठीक है, लड़कियों का 25% निकालेंगे बेटा, कितना निकल कर आ जाएगा, 25% बराबर होता है 1/4, यानी कि 25% का 200 का बेटा 25% निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आप कहोगे टोटल वजीफा धारक कितने हो गए हैं, तो आप कहोगे कि कुल वजीफा धारक कितने हो गए हैं, 60 + 50 हो जाएगा बेटा 110 हो जाएगा। कितने हो गए हैं, 110। कब हैं, यदि कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी बेटा, अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या बेटा 300 + 200 है, यानी कि 500 है, तो इसका मतलब 500 में से कितने बच्चों को वजीफा मिलता है, तो 110 को। कितने को नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे भाई सिंपल से 500 में से 110 को मिलता है तो 390 को नहीं मिलता होगा। तो आप कहोगे कि कितने को नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 390 को नहीं मिलता है, कितने में से, 500 में से नहीं मिलता है, गुणा 100% करेंगे बेटा, काटेंगे इसको, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब 390/5 करेंगे, तो 5 से काटेंगे बेटा, 5 7 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 35, 4 बचेगा, 40, 5 8 40, यानी कि 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता है। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक बार फिर आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा सवालों में बीच बीच में, कि बिना नोट्स के आगे मत बढ़िएगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, अंत तक नोट्स ज़रूर बनाते चलें। अगर आप कहीं और नोट्स बने हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो आप उसको ज़रूर बनाएं। ठीक है, ताकि परीक्षा के समय, जो हम बार बार कह रहे हैं कि परीक्षा के समय पर आपका
अंतिम रिवीजन बहुत फास्ट हो पाएगा अगर नोट्स आपके कंप्लीट हैं। नहीं कंप्लीट हैं तो बुक में तो बहुत भंडार, किताबों में बहुत भंडार दिया होता है, तो हमें लिमिटेड चीज़ें वही चाहिए कि जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खैर अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्या हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सवाल नंबर 9 कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। बेटा किसी परीक्षा में कितने 20 प्रश्न पूछे जाते हैं? 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। बेटा प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। बेटा 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल करता है और 280 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं? अब बेटा एक विद्यार्थी सभी प्रश्नों के हल करता है और उसको क्या करता है, उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? 280 अंक प्राप्त होते हैं। अब एक चीज़ सिंपल सी बताओ, हमने मान लिए 120 जो उसने कुल मिला के प्रश्न किए हैं सबके सब सही होते। बेटा सबके सब क्या होते? सही होते। तो आप कहते तो इसका मतलब है 120 अगर सब सही होते तो उसके नंबर आने चाहिए थे कितने? 480। कितने नंबर आने चाहिए थे? 480 आने चाहिए थे। दूसरी केस में हमने कहा कि मान लो उसके सभी प्रश्न गलत होते। क्या होते? गलत होते। तो गलत होते, गलत का मतलब काटे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है बेटा। तो आप कहोगे कि उसके निगेटिव के नंबर आने चाहिए थे कितने? 120 आने चाहिए थे, माइनस में 120 नंबर आने चाहिए थे। लेकिन उसने कुछ सही किए कुछ गलत किए, तो उन दोनों को मिलाकर, सही और गलत को बेटा मिलाकर कितने नंबर उसके बन रहे हैं? 280 नंबर बन रहे हैं। कितने नंबर बन रहे हैं? 280 बन रहे हैं। अब बेटा इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगेशन मेथड बोलते हैं। एलिगेशन मेथड कहाँ पर लगता है? अगर एलिगेशन की मेथड की बात करें तो सिंपल सा है कि जब 2 अलग अलग रिजल्ट को मिलाकर, बेटा 2 अलग अलग रिजल्ट के, एक पॉजिटिव यानी कि सही वाला रिजल्ट को मिलाया और एक निगेटिव यानी कि निगेटिव वाले को मिलाकर तैयार किया, तो एक्यूरेट रिजल्ट मिला। कितना मिला? 280। तो 2 रिजल्ट को मिलाने पर जब तीसरा रिजल्ट मिलता है तो हमको क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं बच्चों। एलिगेशन क्या होता है कि हम तिर्यक गुणा करते हैं। बेटा क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। तो यानी कि तिर्यक गुणा ने क्या करते हैं, जब क्रॉस में चलते हैं तो अंतर निकालते हैं, तिर्यक डिफरेंस निकालते हैं बेटा। ठीक है, तिर्यक डिफरेंस निकालते हैं, अंतर। तो आप कहोगे कि इसका मतलब 480 में से 280 जाएगा, कितना बचेगा? 200 बचेगा। 480 में से 280 जाएगा, कितना बचेगा? 280। अब यहाँ पर 280 और 120 में जो बड़ी संख्या जो है वो प्लस की होगी, यानी कि 280 में से 120 माइनस का घटाएंगे तो आप कहोगे 280 माइनस का 120। बेटा कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात देखो, 280 माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? 400 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1 बन जाएगा। ठीक है, 2:1 बन जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि उसने अगर 2 प्रश्न सही किए हैं तो 1 प्रश्न क्या किया है? गलत किया है। 2 प्रश्न सही किए हैं तो 1 प्रश्न गलत किया है। यानी कि 2:1 का मतलब है कुल 3 प्रश्न किए हैं जिसमें से 2 सही और 1 गलत। तो सही प्रश्न पूछ रहा है, सिंपल से क्या पूछ रहा है? सही प्रश्न पूछ रहा है। तो सही प्रश्न बेटा कितना हो जाएंगे? सही प्रश्न हो रहे हैं कितने? 2। कितने में से? 2 और 1 3 में से। गुणा करेंगे बेटा, कितने किससे गुणा करेंगे? 120 से। तो सिंपल सा काटेंगे, 3 चौके 12, 40 दूना 80। यानी कि उसने 80 प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। उसने 80 प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। तो उम्मीद है, देखते हैं समझ में आया होगा। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 80 प्रश्न उसने सही किए हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 भी बेटा कुछ इसी तरीके से लिया है ताकि और कोई डाउट रह जाए तो उसको भी समझ में आ जाए। तो सवाल नंबर 10 देखते हैं कि किसी परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। बेटा कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 1 उत्तर दिया जाता है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या किया जाता है? 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। बेटा जो ये वैल्यू है वो कितने की है? 1/4 की है। कितने की है? 1/4 की, यानी कि 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों के उत्तर देता है, मतलब कि उसने 200 नहीं सही किए हैं, उसने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं? 150 अटेम्प्ट किए हैं। 150 प्रश्नों के उत्तर सही देता है
और 105 अंक पाता है तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं? बेटा उसने 150 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 200 कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन कहाँ आप करेंगे? 150। अब देखो ध्यान से बात, सिंपल सी बात समझो भाई, ठीक है, कि क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि उसने, ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से लगाएंगे। एलिगेशन मेथड तो पिछले में लगाया था, इसको आप चाहो तो एक तो आप तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा तरीका है आप इसको एक्स मानकर कर सकते हो। हम बेटा पहला तरीका देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, फिर दूसरा तरीका भी देखेंगे। एलिगेशन वाला तो लगेगा सिंपल सा, पहले सभी 150 प्रश्न गुणा 1 करेंगे, 150 के गुणा 1/4 से करेंगे और दोनों का एलिगेशन लगाएंगे तो 105 नंबर आ जाएगा, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, अंतर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से करते हैं। बेटा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 105, 110, 112, 114। बेटा ऑप्शन दे रखे हैं 105, 110, 112 और 114। देखो ध्यान से समझना बात बच्चों, अगर 150 में से 105 क्वेश्चन सही किया, सिंपल सी बात है, तो यानी कि उसके 105 गुणा 1 नंबर बनने चाहिए थे बेटा 105 प्लस के आने चाहिए थे। बेटा अगर 150 में 105 किए हैं तो इसका मतलब गलत कितने हुए? 45। कितने गलत हुए? 45। बेटा 45 गुणा 1/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आपका दशमलव में आएगा। बेटा आंसर किस में आएगा? दशमलव के बाद कुछ रहेगा। सिंपल सी समझना बात। बेटा हमने क्या कहा कि उसने 105 किए हैं तो गलत कितने किए होंगे? 45 गलत किए होंगे। कितने गलत किए होंगे? 45। 45 गुणा 1/4 करेंगे तो आंसर 100% दशमलव में आएगा। अब अगर किसी पूर्ण संख्या में से दशमलव घटाएंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए? दशमलव में आना चाहिए। तो 105 नहीं बनेगा, इसका मतलब उसने 105 क्वेश्चन नहीं किए हैं। अगला देखते हैं, अगर उसने 110 क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन किए हैं? 110। तो यानी कि उसके पॉजिटिव नंबर बनने चाहिए थे, कितने? 110 बनने चाहिए थे। बेटा 110 अगर उसके पॉजिटिव बनने चाहिए थे, 110 किए हैं 150 में से, तो 40 नंबर उसके गलत होने चाहिए। तो 40 गुणा 1 करेंगे कितना? 4। तो आप कहोगे 40 गुणा 1/4 10 हो जाएंगे, तब उसके नंबर बन रहे हैं बेटा कितना? 110 में से 10 घटाएंगे तो आप कहोगे 100 नंबर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं इसके नंबर यहाँ पर? 100। तो उसका मतलब ये भी गलत हो गया, 110 नहीं आ रहा। अगर 112 सवाल किए हैं उसने तो आप कहोगे 112 सवाल किए हैं, अगर 112 सवाल सही हैं और हर सही के लिए एक उत्तर मिलता है, एक अंक मिलता है, तो आप कहोगे उसके सही में प्लस में नंबर 112 बनने चाहिए थे। कितने? 112 गुणा 1 करेंगे तो 112 ही बनेगा। अब अगर 150 में 112 सही है तो गलत कितने बेटा हुए? 38 हुए। कितने गलत हुए? 38 गलत हुए। तो आप कहोगे 38 गुणा 1/4 करेंगे, क्या ये पूरा पूरा कटेगा? आप कहोगे पूरी नहीं कटेगी, दशमलव में बनेगा आंसर। किसी भी पूर्ण संख्या में से आप कहोगे कि सर 10 में से हमें 7.5 घटाना है, तो उत्तर 100% आपको दशमलव में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी दशमलव में बनना चाहिए था, लेकिन 112 तो दशमलव में नहीं है भाई, तो उसको प्राप्तांक कितना है? 105 है। टोटल कह रहा है कि उसका प्राप्तांक टोटल बेटा कितना है? 105 है। तो बेटा 105 बनना चाहिए, तो यहाँ पर भी 105 नहीं बनेगा, तो आप कहोगे ये भी गलत। तो बचा क्या है आपका? 114 बचा है। कितना बचा है? 114 बचा है। अब देख लेते हैं भाई, अगर 114 प्रश्न सही हैं तो इसका मतलब उसके सही अंक कितने होने चाहिए? 114। बेटा 114 सही हैं तो गलत कितने होंगे? तो आप कहोगे गलत होंगे 36। गुणा करेंगे 1/4, गुणा करेंगे 1/4, काटेंगे बेटा कितना बनेगा? आप कहोगे निगेटिव के बनेंगे 9। बेटा 114 में से 9 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 105 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन सही हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 114 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक्स मान लें, वो भी आसान तरीका है, बहुत लंबा समय नहीं जाता है और सिंपल से लग जाता है। खैर दूसरे तरीके की तरफ देखते हैं। देखिए दूसरे वाले मेथड पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 प्रश्न थे पेपर में और 150 किए हैं। अगर उसने बेटा सही क्वेश्चन कितने किए हैं, सही क्वेश्चन की काउंटिंग करें, अगर उसके सही क्वेश्चन जो है मान लिया P है, सही क्वेश्चन कितने हैं? P है, तो गलत कितने हो जाएंगे? अब अगर P का एक संख्यात्मक मान मान लें, P का एक संख्यात्मक यानी कि P की जगह पर मान लेते हैं उसने सही क्वेश्चन किए हैं 100। सही कितने क्वेश्चन किए हैं? 100। तो 150 में 100 सही है, गलत कितने होगा?
कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है 50 हो जाएंगे। 50 कैसे आया, तो आप कहोगे कि टोटल में से सही वाले 100 घटा दिया तो 50 मिल गया। तो इसका मतलब गलत कितने हो जाएंगे, टोटल में से पी घटा रहा है, तो यानी कि गलत कितने हो जाएंगे बेटा 50, 150 माइनस पी। तो ये हो जाएंगे गलत और ये हो जाएंगे सही हो जाएंगे। समझ में आया उम्मीद होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक बेटा दिए जाते हैं, 1/4 अंक। और निगेटिव मार्किंग बेटा, गलत का निगेटिव मार्किंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस बराबर कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर, टोटल इस प्रकार उसे 105 अंक मिलते हैं। सिंपल सी बात है, कितने मिलते हैं 105 अंक। बेटा p गुणा 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, p बनेगा माइनस, ठीक है 150। बेटा 1/4 निकलना, क्या निकलना 1/4 निकलना। तो आप कहोगे 1/4 क्या है, ये आधे का आधा है। तो 1/4 क्या है, आधे का आधा है। तो 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5। तो ये कितना बनेगा बेटा 37.5। 37 कितना बन जाएगा बच्चों, 5 बन जाएगा। अब क्या कह रहा है बेटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। p/4 कितना हो जाएगा, p/4 बराबर है 105, बराबर कितना है 105 हो गया। तो आप कहोगे 37.5 आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आगे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बेटा 135 में, ठीक 105 में 37.5 जोड़ने हैं, तो 37 में 5 जोड़ेंगे 42, तो आप कहोगे 142.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 142.5 हो जाएगा। सिंपल सी बात, 142.5 हो गया। अब देखो ये संख्या तो चली गई है आगे, ठीक, इसको हटा दो। अब क्या बचा, p प्लस p/4, p प्लस p/4। तो आप कहोगे कि कितना हो जाएगा, ये 4 × 4p प्लस p, ये 4 × 4 गुणा p करेंगे बेटा 4p मिलेगा, 4 गुणा p करेंगे 4p मिलेगा, प्लस p करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से समझो 4 गुणे p करेंगे 4p प्लस p यानी कि 5p। तो आप कहोगे कि 5p। अब ये 4 चला जाएगा आगे तिर्यक गुणा में, गुणा 4 आ जाएगा, गुणा क्या आ जाएगा 4। तो बस सिंपल सा है, देख लो गुणा कर लो भाई, 4 × 5 = 20 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल हो जाएगा बेटा 1, 4 चौके 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 1 आ जाएगा, 4 × 4 और 1 5 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 570। अब इसको हम काटेंगे भाई, 5p बराबर कितना आ गया 570। p की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5 बेटा 2 बचेगा, ठीक है 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। p की वैल्यू कितनी आ गई है 114, यानी कि उसने p क्या है, सही वाला माना है। तो सही क्वेश्चन इसके कितने हो गए हैं, 114 क्वेश्चन सही हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये तीनों तरीके उम्मीद है समझ में आया होगा, एलिगेशन वाला भी समझ में आया होगा, ऑप्शन से कैसे हिट करें ये भी समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसको हम p मान के इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेहतर मेरे हिसाब से मेथड तो आपका एलिगेशन वाला जो इसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था वो वाला मेथड रहेगा, उससे लगाएं आप, वहाँ से हो जाएं। और उससे भी अच्छा अगर बात करें तो बेटा ऑप्शन वाला अगर हिट कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप उसको बहुत अच्छे से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको हमारी सारी चीज़ें पसंद रह रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन बिल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी परीक्षा में गणित विषय में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बेटा मैथ में कितने परसेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं, 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं। कह रहा है तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में बेटा कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, 70% उत्तीर्ण हुए हैं। और कह रहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। बेटा दोनों में कितने पास हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं 50%, दोनों में कितने पास हो रहे हैं 50% पास हो रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन सिंपल सी बात है, मान लिया आपके घर में कुछ मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, घर में कितने मेंबर हैं 5 मेंबर। सुबह सुबह किसी ने कहा कॉफ़ी पियेंगे तो 3 कप कॉफ़ी बनकर आए। बेटा कितने कप कॉफ़ी बनकर आए, 3 कप। जब कहा चाय बनने की बात आई तो चाय भी 3 कप बनी, ठीक है। टोटल कितने कप हो गए 6, और पीने वाले कितने हैं 5 हैं, तो ये 1 कप कहाँ गया। तो आप सिंपल सा सोचेंगे और आंसर मिलेगा कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने दोनों चीज़ें पी होंगी,
ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने दोनों चीज़ पी होंगी। तो दोनों ने पी है, उसकी काउंटिंग बेटा चाय में भी होगी और उसकी काउंटिंग बेटा किस में होगी, सिंपल सी बात है, कॉफ़ी में भी होगी। तो जो दोनों वाला है उसकी काउंटिंग बेटा मैथ में भी होगी, ऐसे उसकी काउंटिंग बेटा इंग्लिश में भी होगी। तो हमें दो डायग्राम बनाने हैं। इसका एक टाइप के क्वेश्चन हमेशा हम वेन डायग्राम से लगाते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से लगाएंगे। तो आप कहोगे बोथ वाला पहले तो बेटा हम यहाँ पर रखेंगे 50%, ठीक है। क्या ये 50% डाटा बेटा मैथ वाले में नहीं आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, 50% मैथ वाले में बिल्कुल आ रहा है। तो मैथ वाले टोटल 50% है, ठीक है, टोटल 75% है, जिसमें से 50% पहले लिख चुके हैं। तो आप कहोगे अब कितने बचे हैं? 50 में भाई 75 में से 50 घटाएंगे, 25 बचे हैं। तो 25% मैथ वाले बचे हैं अब, ठीक है। तो देख लो भाई, चाहे काउंट करके देख लो, मैथ में अभी भी 25 + 50 कितने हो रहे हैं, क्योंकि मैथ वाला डायग्राम बेटा यहाँ तक है और ये यहाँ पर डायग्राम जो है वो 50% का है। तो टोटल कितने मैथ में हो रहे हैं? 75 हो रहे हैं। ऐसे इंग्लिश वाले का देखेंगे बेटा, इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 70% है। 70% में से अगर 50% यहाँ पर पहले से देखो, क्या इंग्लिश वाले डायग्राम में ये 50% नहीं आ रहा है? आपको कि बिल्कुल आ रहा है। तो भाई 70 में से 50 पहले आ चुके हैं, तो अब कितने बचे हैं? 20% बेटा। कितने बचे हैं? 20% बचे हैं। तो आप कहोगे टोटल पास कितने हुए हैं, कुल मिलाकर पास कितने हुए हैं? आप कहोगे टोटल पास बेटा कितने दे रखा है, ठीक है, 25, 20, 45 हो जाएगा। 45 + 50 करेंगे, कितना आ जाएगा? 95%। यानी कि 95% बेटा स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो जो केवल मैथ में पास हुए हैं, या केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, या दोनों विषयों में पास हुए हैं। ये 95% कैसे हैं कि जो या तो एक विषय में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। तो आप कहोगे कि दोनों विषयों में फेल होने वाले ऐसे स्टूडेंट जो किसी में नहीं पास हुए, तो आप कहोगे दोनों में फेल होने वाले। तो आप कहोगे दोनों में फेल कितने हो जाएगा? दोनों में फेल तो सिंपल सा है, दोनों में फेल टोटल स्टूडेंट 100% माइनस 95% बेटा आ जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना? 5%। आंसर कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या कह रहा है मेरा आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं। बेटा साइंस में कितना पास होते हैं? 50% स्टूडेंट पास होते हैं। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं और 35% विद्यार्थी हिंदी भाषा में फेल होते हैं। बेटा अब देखो, सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पर पास दे रखा है, यहाँ पर फेल दे रखा है। 35% बेटा फेल होते हैं। कितने परसेंट फेल होते हैं? 35% फेल होते हैं। और देखो फिर अगला हम देखेंगे, जो दोनों वाला डाटा दे रखा है वो पास का है, फेल का है। फिर कह रहा है कि तथा 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो बेटा बोथ पास, दोनों वाला क्या दे रखा है? पास। कितना दे रखा है? 40% दे रखा है। तो इसका मतलब अगर जो वैल्यू बेटा दोनों में दे रखी है वही वैल्यू क्या होगी? दोनों में होनी चाहिए। यहाँ पर पास है तो दोनों में पास होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हिंदी में फेल 35% हुए हैं। फेल बेटा कितने परसेंट हुए हैं? 35% फेल हुए हैं। तो इसका मतलब हिंदी में पास कितने होंगे? 65%। हिंदी में पास कितने हुए होंगे? 65%। अब बस सिंपल सा है, पेन डायग्राम बनाना है हमको भाई। दो डायग्राम सर्कल बनाने हैं। कह रहा है दोनों में पास हुए हैं, 40% रखेंगे। बेटा 40% वाला क्या विज्ञान में नहीं आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो विज्ञान में टोटल 50 हैं, तो 40 आ चुके हैं। कितने बचे हैं? 10 बचे हैं। अब अगर हिंदी की बात करें बेटा, हिंदी की बात करें तो आप कहोगे टोटल बेटा हिंदी में पास 65 हैं। 40 पहले से आ चुके हैं। टोटल कितने बचे हैं? 25 बचे हैं, ठीक है। तो कुल पास कितना हो जाएगा बेटा? कुल पास विद्यार्थी जो हैं वो आप कहोगे 50, 25, 75%। कुल पास कितने हो जाएंगे? 75%। तो यानी कि 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो विज्ञान, केवल विज्ञान में पास हैं, या केवल हिंदी में पास हैं, या विज्ञान और हिंदी दोनों में पास हैं। यानी कि टोटल कुल मिलाकर पास कितने हैं? 75। तो ऐसे विद्यार्थी कितने होंगे जो किसी विषय में नहीं फेल होंगे? तो आप कहोगे कि दोनों में फेल होंगे। वो दोनों में फेल कितने हैं? तो दोनों में फेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस बेटा 100 है ये, ठीक है। 100 माइनस 75 करेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 25%। बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 25%। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को आप
ठीक है, जब पसंद आ रहा है तो चीज़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में चैनल को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।